हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इवोल्यूशनरी एविडेंस के बारे में स्टडी की थी। उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थियरी, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे चलने के लिए गए थे, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत ही अच्छी क्रिएचर डाइवर्सिटी थी, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी थी। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन्स फिंचेस अमेज्ड हिम। उन्होंने वो आइलैंड पे ब्लैक कलर का स्मॉल बर्ड देखा। बाद में डार्विन ने उस बर्ड को डार्विन्स फिंचेस में दे दिया। He realized that there were many varieties of finches in the same island. वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो जो बर्ड था उसकी बहुत सारी स्पीसीज थी, मीन्स ऐसे ही बहुत सारे फिंचेस की स्पीसीज थी, वेराइटीज थी उसी आइलैंड पे। All the variety he conjectured evolved on the island itself from the original sea-eating features. Many other forms with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. मीन्स डार्विन ने वहाँ पे जो फिंचेस की बहुत सारी स्पीसीज देखी थी, वो सभी स्पीसीज जो है वो सभी बर्ड जो है उसकी जो बीक्स मीन्स चोंच जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये डार्विन्स फिंचेस है। ये फर्स्ट वाला जो पिक्चर है, डायग्राम है, उसमें ये बर्ड की चोंच बीक्स आप लोग देख सकते हैं, ब्रॉड है एंड लार्ज है। सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर के बर्ड्स है वह ये भी सेम ही वैरायटी है, तो उसकी जो चोंच है, बीक्स है, वो थोड़ी स्मॉल है, उसके बाद उससे भी छोटी है, उसके बाद लास्ट वन जो है वो लॉन्ग एंड स्मॉल है। ऐसे सेम फिंचेस थी, लेकिन उसकी जो बीक्स जो है वो डिफरेंट थी। तो ये डिफरेंट बीक्स क्यों है? क्योंकि ये सभी जो चोंच है उसका फंक्शन डिफरेंट है। मीन्स कुछ जो बर्ड है वो फ्रूट खाते हैं, कुछ जो है वो सीड ईट करते हैं, कुछ जो है वो वेजिटेरियन है, कुछ बर्ड जो है वो इंसेक्टिवोरस है। इसलिए फूड जो है फूड पे डिपेंड होता है, और कौन सा जो फिंच है, बर्ड है, वो कैसा फूड खाएगा वो उसकी बीक्स पे डिपेंड रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ different species in a given geographical area starting from a point and literally radiation to other areas of geography habitat is called adaptive radiation. मीन्स यहाँ पे जो सभी जो बर्ड है उसका इवोल्यूशन हुआ है, डिफरेंट स्पीसीज में इवोल्व हुआ है। मीन्स ये सभी बर्ड जो है उसके एंसेस्टर को एक ही होना चाहिए, लेकिन हैबिटेट जो है वो सेम है, जियोग्राफिकल एरिया जो है वो सेम है, लेकिन एंसेस्टर को एक ही होगा। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ होगा एंड सभी ऑर्गेनिज्म जो है, बर्ड है, वो डिफरेंट एरिया में स्प्रेड हुए होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। मीन्स हैबिटेट एक है, जियोग्राफिकल एरिया एक है, लेकिन इवोल्यूशन हो जाने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हुए होंगे। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमिनन। ये जो एडेप्टिव रेडिएशन है उसकी डेफिनेशन में हम लोग एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ये एग्जाम्पल है बीक्स ऑफ फिंचेस जो है, यहाँ पे डार्विन्स फिंचेस जो है उसकी बीक्स से हम लोग ये एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्योंकि ये सभी बर्ड जो है वो दिखने में सेम है, साइज भी सेम है, सिर्फ उनकी जो बीक्स है उससे ही पता चलता है कि ये इनकी स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है। अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अभी हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर evolved from an ancestral stocks but all within the Australian island continents. मीन्स जैसे यहाँ पे हम लोगों ने आगे के एग्जाम्पल में देखा कि ये फिंचेस जो है वो सेम आइलैंड पे है, लेकिन उसकी जो स्पीसीज जो है, वेराइटीज़ जो है वो डिफरेंट है।
और वो वेराइटीज़ कैसे पता चलेगी, तो उसकी बीक्स देख के पता चलेगी। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे ये उसके जो एंसिस्टर